Hello students, today we are starting chapter number 9 of chemistry class 12, that is coordination compounds, and this is my first video of this chapter. इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक आपके पास में है that is types of salt. There are 3 types of salt in which first is simple salt. अगर आप लोग सिंपल सॉल्ट की डेफिनेशन देना चाहते हैं तो ये बड़ी ही सिंपल डेफिनेशन है कि दो सॉल्ट इन विच वन टाइप ऑफ केटाइन एंड वन टाइप ऑफ एनाइन इज प्रेजेंट. एग्जांपल NaCl. NaCl में एक ही टाइप का केटाइन है और एक ही टाइप का एनाइन है. सिमिलरली K2CO3. अब यहां पर केटाइन तो दो है लेकिन टाइप एक ही है, दोनों के दोनों K पॉजिटिव है. Similarly, carbonate is one type of cation. The second main point of simple salt is they can give their test even in aqueous medium as well as in molten state. इसका मतलब सिंपल सॉल्ट जो है आप लोगों के वो पानी में भी और मोल्टन स्टेट में भी डिसोसिएट हो जाते हैं या कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं. अगर ये डिसोसिएट हो रहे हैं आयंस में, so they can easily give the test of their ions even in aqueous state as well as in molten या पिघली हुई जो स्टेट होती है उसके अंदर. Our second salt is double salt. अब नाम से पता लग रहा है what do you mean by double salt? Actually double salt are the combination of two salts. The examples are, first one is potash alum. अब पोटाश एलम को आप लोग जो जनरल अपनी लैंग्वेज है उसके अंदर हम लोग फिटकरी बोलते हैं और जो फॉर्मूला है दैट इज K2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O. अब आपको क्लियर कट याद दिख रहा है कि दिस सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय टू सॉल्ट दैट इज K2SO4 एंड Al2SO4 की थ्राइस. और यहां पर एक एग्जांपल और है दैट इज मोहर सोल्ट. अगर मोहर सोल्ट की बात करते हैं तो ये आप लोगों का टाइट्रेशन वाला सोल्ट है जिसके अंदर हम टाइट्रेशन के अंदर सॉल्यूशन बनाते हैं जिसका एक नाम और है FAS सॉल्यूशन, फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन. एंड द फॉर्मूला ऑफ मोहर साल्ट इज FeSO4 डॉट अमोनियम ट्वाइस SO4 डॉट 6H2. सिमिलरली एक और एग्जांपल है कार्मेलाइट जिसका फॉर्मूला है KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2. अब इस सॉल्ट में आप लोगों को 3 कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं. द फर्स्ट वन इज K2SO4, सेकंड वन इज Al2SO4 थ्राइस एंड द थर्ड वन इज 24H2. बट H2 इज नॉट कंसीडर्ड एज अ सॉल्ट, so it is clear that this salt is formed by the combination of two salts. And the second main point of double salt is that they can only ionize in aqueous medium, not in molten state. अब ये लोग अगर molten state में completely ionized नहीं हो रहे, ये salt अगर completely ionized नहीं हो रहे, it means they will not give test of all ions in molten state, but only give test in aqueous state. So this is the main 2 points. The first one is simple salt, which is giving test of all ion in aqueous medium as well as in molten state. और ये aqueous में शो कर रहा है लेकिन molten में नहीं कर रहा क्योंकि molten state में ये completely ionized नहीं होते. Now the third is coordination salt, जो इस चैप्टर के नाम से जुड़ा हुआ है या इसको एक नाम और देते हैं हम लोग complex salt. It is also known as complex salt. Complex का मतलब क्या होता है? Complicated. एक्चुअली कोऑर्डिनेशन सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉम्प्लिकेटेड, सो दीज आर आल्सो नोन एज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट. एग्जांपल के लिए मैं आपके पास एक एग्जांपल ये है हमारे पास कॉपर अमोनिया 4 एंड सल्फेट. जनरली इन सॉल्ट्स के 2 पार्ट होते हैं, एक ब्रैकेट वाला और एक आउटर पार्ट. ठीक है. अब इसके अंदर सल्फेट -2 में है और कॉपर +2 में. It means copper is present in +2 form and sulfate is there. तो जब 2 आयंस है तो इनके टेस्ट आने चाहिए आइदर किसी भी मीडियम में
बट एक्चुअली इन सोल्ट्स की अगर आप लोग बात करते हैं तो ये ना तो एक्वस मीडियम में और ना ही मोल्टन स्टेट में कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते। और इसके लिए भी मैं कह सकता हूं कि इनके कंप्लीटली आयोनाइज होने का, ना आयोनाइज होने का रीजन इनकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो अगर अब आप लोग इसकी स्ट्रक्चर को देखना चाहेंगे कि आप ये पूछना चाहेंगे कि सर ये एक्वस में भी आयोनाइज नहीं हुआ, मोल्टन में भी आयोनाइज नहीं हुआ, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये है कि जो आउटर पार्ट है वो तो अपना टेस्ट दे देता है, इसको हम बोलते हैं आयनिक पार्ट या आयनिक स्फीयर। और ये क्योंकि इस ब्रैकेट से बाहर है इसलिए ये आयनाइज है, और आयनाइज होने की वजह से इसका टेस्ट आपको मिल जाएगा। बट इन दिस कॉम्प्लेक्स यू कैन नॉट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पॉजिटिव 2 बाय एनी टेस्ट इवन इन एक्वस मीडियम एंड इन मोल्टन स्टेट। और उसका रीजन है इसकी स्ट्रक्चर के अंदर छुपा हुआ। अगर अब आप लोग इसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आप खुद बता देंगे कि ऐसा क्यों हुआ। The copper ion is surrounded by 4 ammonia molecule which are known as ligand. Actually इस कॉम्प्लेक्स में जो अमोनिया है वो कॉपर को इलेक्ट्रॉन दे करके वन साइडेड शेयरिंग कर रहा है, और उस वन साइडेड शेयरिंग को आप लोग कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं। तो these species which are donating the electron is known as ligand. और अगर आज मैं अब आपसे पूछूं कि ये कॉपर बाहर क्यों नहीं आया या इसने अपना टेस्ट क्यों नहीं दिया, तो आप आराम से स्ट्रक्चर से आइडिया ला सकते हैं दैट कॉपर इज सराउंडेड बाय 4 अमोनिया लिगेंड्स इन ए स्टेबल स्ट्रक्चर। इट मींस ये क्या कह रहे हैं, पानी ले आओ चाहे आग ले आओ, हम लोग आयनाइज नहीं होंगे। इसका मतलब ये स्टेबिलिटी को शो कर रहे हैं कि दे आर नाइदर डिसोसिएटिंग इन एक्वस मीडियम एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट। और उसकी स्टेबिलिटी यहां इस स्ट्रक्चर में शो भी हो रही है। It means coordination compounds are highly stable compounds having a particular structure or complex structure. अब इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में आप साफ देख रहे हैं कि कॉपर जो है वो 4 अमोनिया से हाँ जी घिरा हुआ है, इसलिए ये अपना टेस्ट यहां पर शो नहीं कर सकता। तो अब यहां पर डेफिनेशन बनती है कि व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स? दोज कंपाउंड इन विच ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज form coordination bond with central metal atom is known as coordination compound. Those compound in which an electron donating species form coordination bond with central metal ion or atom are known as coordination compound. इसको बोलते हैं CMA और ion. CMA means central metal atom. So this is the main thing about coordination salt. तो 3 टाइप के आपने salt पढ़े। The first one is in which the simple salt, first type is simple salt, in which we can say that these can show their test in aqueous medium as well as in molten state. The second one is double salt, which are formed by 2 salts but not giving the test of their all ion in molten state but can give in aqueous state. And the third one is complex or coordination salt, which is not giving test of all ions in both the mediums. अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कॉम्प्लेक्स सोल्ट का आगे और एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स सोल्ट को आगे अगर एक्सप्लेन करते हैं तो इनके अंदर 2 पार्ट हैं। द फर्स्ट वन इज द पार्ट हैविंग ब्रैकेट या ब्रैकेट वाला पार्ट। ब्रैकेट वाले पार्ट को आप लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन पार्ट और कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और जो दूसरा पार्ट है उसे आप लोग बोलते हैं आयनिक पार्ट। और नाम से क्लियर लग रहा है कि जो आयनिक पार्ट है दैट कैन बी आयोनाइज इजिली, और इसीलिए जो पार्ट ब्रैकेट के बाहर है आप लोग उसका एक्वस सॉल्यूशन में टेस्ट ले सकते हैं। इट मींस इफ वी वांट टू टेस्ट सल्फेट इन दिस कॉम्प्लेक्स वी कैन इजिली टेस्ट और डिटेक्ट सल्फेट। लेकिन अगर आप लोग बॉक्स के अंदर जो आयंस बैठे हैं उनका टेस्ट लेना चाहते हैं जैसे कॉपर का, तो वो अपना टेस्ट नहीं देगा क्योंकि मैंने भी आपको बताया उसकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो एक सिंपल सा फंडा या एक लॉजिक देते हैं आपको कि दिस बॉक्स इज लाइक ए जेल, है ना। जो जेल है उसमें से किसी का बाहर आना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए जो कॉपर है उसका टेस्ट पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब द आयन विच इज प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन पार्ट कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय एक्वस सॉल्यूशन और एनी टेस्ट। नाउ अब यहां 2 पार्ट है
जो बॉक्स वाला पार्ट है दैट इज एक्ट एज केटायन और ये आउटर पार्ट एनायन है। इसका मीनिंग ये है अगर बॉक्स पहले आ रहा है तो आप उसे केटायन कंसीडर करेंगे और बाद में आ रहा है तो उसे एनायन। इन सेकेंड एग्जाम्पल दिस इज फर्स्ट, नाउ इन सेकेंड एग्जाम्पल K3FeCN6। अगर आप इस एग्जाम्पल में ध्यान से देखेंगे तो इस बार बॉक्स बाद में आ रहा है। इट मीन्स इस एग्जाम्पल में द आयनिक पार्ट इज acting as cation while the box or the coordination part is act as anion. There are some complexes which are neutral in nature. Example nickel CO4. ये आपके पास में एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। And the fourth one is in which both the cation and anion are complex. इट मीन्स ये आपका फोर्थ एग्जाम्पल है जिसमें केटायन कॉम्प्लेक्स है और एनायन भी कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब 4 टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपको पढ़ाए जाएंगे जिनमें बॉक्स केटायन हो सकता है, जिनमें बॉक्स एनायन हो सकता है, बॉक्स में भी न्यूट्रल और कुछ ऐसे कंपाउंड भी होंगे जिनमें बॉक्स केटायन भी है और बॉक्स एनायन भी। तो ये आपके पास मेन टॉपिक है। Our next topic is ligand and its type। तो सबसे पहले लिगेंड की बात करते हैं कि लिगेंड क्या है। अब पिछले एग्जाम्पल में मैंने आपको कॉपर के साथ 4 अमोनिया जोड़ करके दिखाए, ठीक है, तो इनको मैंने लिगेंड बताया था। तो अगर आप डेफिनेशन सुनना चाहते हैं तो इट इज वेरी वेरी सिंपल कि कॉपर को 4 अमोनिया लिगेंड घेर रहे हैं और मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है। एक्चुअली कोऑर्डिनेशन बॉन्ड एक स्पेशल वन टाइप शेयरिंग होती है, वन साइडेड शेयरिंग होती है जिसमें एक एलिमेंट जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और दूसरा उसे आराम से एक्सेप्ट कर रहा है, पर वो शेयरिंग है, आयनिक बॉन्ड नहीं है। अब यहाँ पर अमोनिया के पास लोन पेयर पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि NH3 के अंदर नाइट्रोजन पर एक एक्स्ट्रा लोन पेयर होता है। इन दिस केस अमोनिया इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन टू कॉपर आयन, है ना। आगे इसकी बॉन्डिंग आएगी, उसमें और बताया जाएगा डिटेल। पर व्हाट आर लिगेंड्स? दोज एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स which are sharing their lone pair with central metal atom and forming coordination bond with it are known as ligand। इसका मतलब अगर कोई मुझे वन वर्ड कहे कि व्हाट आर लिगेंड, तो मैं कहूंगा दोज एटम, मॉलिक्यूल और आयन विच कैन शेयर देयर लोन पेयर कैन एक्ट एज लिगेंड। तो आज के बाद जिनके ऊपर भी माइनस दिख जाए, जैसे Cl माइनस, OH माइनस, SO4 माइनस 2, कोई भी आपके पास दिख जाए तो यू कैन से दैट इट इज, हाँ जी, इट कैन एक्ट एज लिगेंड। तो जनरली जिन मॉलिक्यूल्स के पास लोन पेयर है, जैसे NH3 के अंदर भी लोन पेयर है और H2 के पास भी लोन पेयर है, O के पास, तो दीज कैन एक्ट एज लिगेंड। नेगेटिव चार्ज वाले और लोन पेयर रखने वाले लिगेंड की तरह काम कर सकते हैं। नाउ द टाइप ऑफ लिगेंड, द फर्स्ट टाइप इज मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट, डेंटेट मीन्स, हाँ जी, डेंटिस्ट से रिलेटेड है डेंटेट। तो डेंटेट मीन्स, हाँ जी, टीथ से जुड़ा हुआ है ना। तो एक, हाँ जी, जो है क्या नाम है, बॉन्ड बनाते हैं, या एक दांत वाले लिगेंड। एक दांत का मतलब जो किसी मेटल के साथ एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। तो दोज लिगेंड विच हैव वन डोनर एटम और विच आर फॉर्मिंग ओनली वन बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम आर नोन एज मोनोडेंटेट लिगेंड। जो सेंट्रल मेटल के साथ सिर्फ एक बॉन्ड बनाएगा वो मोनोडेंटेट। इसमें आपके पास में नेगेटिव लिगेंड्स हैं, तो नेगेटिव लिगेंड्स में आप लोग लिख सकते हैं, जैसे एग्जांपल Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव के अलावा आपका Br नेगेटिव, उसके अलावा OH नेगेटिव। ये लगभग आपके सारे के सारे जो हैं वो मोनोडेंटेट नेगेटिव लिगेंड हैं। नेगेटिव लिगेंड के बाद नेक्स्ट नंबर करते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल में मैं आप लोगों को 2 नाम याद करवाना चाहूंगा। एक तो NH3 जिसको आप लोग अमोनिया बोलते आ रहे हैं, आज उसको बोलेंगे एमीन। और एक आपके पास में है H2O। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, आगे लिस्ट मिलेगी आप लोगों को। इसको बोला जाता है एक्वा। तो दीज 2 आर न्यूट्रल लिगेंड बट बोथ आर मोनोडेंटेट। लेकिन इसी के बाद आपके पास में आता है बाइडेंटेट लिगेंड।
बाइडेंटेट लिगेंड। अब मोनोडेंटेट की डेफिनेशन के बाद मुझे बाइडेंटेट लिगेंड की डेफिनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें बोला था कि विच हैव वन डोनर एटम एंड कैन फॉर्म वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम। तो यहां आप क्लियर बात है बोल सकते हैं विच कैन फॉर्म टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। तो इसका मतलब जो लिगेंड आपके दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं दे आर कंसीडर्ड और दे कैन कंसीडर्ड एज बाइडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट आर आल्सो नोन एज यूनिडेंटेट। एक बात और बता देता हूं, ये यूनिडेंटेट भी होते हैं, एक ही बात है। बाइडेंटेट में आपको 3 एग्जांपल्स याद करवाऊंगा यहीं पर, जिसमें फर्स्ट है EN। पहले उनका नाम याद कीजिए। व्हाट इज EN? EN का फुल फॉर्म है इथेन 1,2 डाइएमीन। इथेन 1,2 डाइएमीन। ओके, अब फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इथेन 1,2 डाइएमीन? CH2CH2। ये तो है इथेन, एमीन 2 कार्बन, 1 पर भी एमीन और 2 पर भी एमीन। अब ये आपके पास में बाइडेंटेट लिगेंड का फर्स्ट एग्जांपल है, जिसको शॉर्टकट की फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा आपको EN। मतलब ये मैं आपको इस तरीके से लिख दूंगा EN, और नाम आपको याद होना चाहिए इथेन 1,2 डाइएमीन। अब ये बाइडेंटेट कैसे है? तो साफ दिख रहा है, एक नाइट्रोजन लोन पेयर ये रख रहा है, एक ये है। तो अगर आज आप लोग इसको कनेक्ट करते हैं तो ये इस तरीके से मेटल के साथ कनेक्ट होकर के एक बाइडेंटेट फॉर्म में जुड़ेगा। द सेकेंड इज अपने ऑक्सलेटो। द सेकेंड इज ऑक्सलेटो एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय OX। ऑक्सलेटो की अगर आप लोग बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला है COO माइनस और COO माइनस, और इसके बाद आपके पास यहां पर साफ दिख रहा है कि 2 नेगेटिव चार्ज है। इट मींस ये न्यूट्रल बाइडेंटेट है और ये आपका नेगेटिव बाइडेंटेट है, और रिप्रेजेंटेशन मैंने इसका बता दिया OX। और जो थर्ड आपके पास में है दैट इज ग्लाइसिनेटो, और ग्लाइसिनेटो का शॉर्टकट होता है GLY। इसे अगर आप लोग याद करना चाहते हैं तो हाफ इसको उठा लीजिए, हाफ इसको उठा लीजिए, दैट इज GLY। इट मींस CH2NH2 एंड COO माइनस। लेकिन अब इसमें एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि द अबव 2 1 नंबर एंड 2 नंबर आर AA टाइप बाइडेंटेट। AA टाइप मींस यहां पर N कनेक्टेड है डोनर एटम के फॉर्म में, यहां पर भी N है, तो इसको मैं कह रहा हूं AA टाइप का डोनर एटम बाइडेंटेट लिगेंड। यहां पर O डोनर एटम है, O डोनर एटम है, इसका मतलब ये भी आपका AA टाइप का बाइडेंटेट लिगेंड है। क्योंकि मुझे आगे ये बात चाहिए तो मैं आज ही आप लोगों को इससे मिलवा रहा हूं। बट व्हाट इज दिस? इन दिस केस द फर्स्ट डोनर एटम इज नाइट्रोजन एंड द सेकेंड वन इज ऑक्सीजन। हाइड्रोजन मत कह देना, हाइड्रोजन तो डोनर हो भी नहीं सकता क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। तो यहां नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है और यहां ऑक्सीजन बना रहा है। इसका मतलब अगर आप इसकी बात करते हैं तो ये एक AB टाइप का बाइडेंटेट लिगेंड है। तो मैंने आपको बताया कि लिगेंड कौन है? लिगेंड आर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज विच हैव आइदर नेगेटिव चार्ज और हैविंग लोन पेयर। ये 2 टाइप अभी हमारे इस टॉपिक में डिस्कस हो गए। द फर्स्ट वन इज मोनोडेंटेट, जो CMA के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, और जो दूसरा है बाइडेंटेट, जो CMA सेंट्रल मेटल एटम के साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। और बाइडेंटेट के 3 एग्जांपल याद करने। EN पूरा नाम है इथेन 1,2 डाइमीन, फॉर्मूला CH2CH2 NH2 NH2। सेकेंड इज ऑक्सलेटो दैट इज OX, फॉर्मूला COO नेगेटिव COO नेगेटिव। एंड द लास्ट वन इज ग्लाइसिनेटो GLY एंड द फॉर्मूला इज half of EN and half of OX, that is CH2 NH2 COO negative। ऊपर वाले दोनों AA टाइप के बाइडेंटेट लिगेंड है बिकॉज देयर डोनर एटम्स आर सिमिलर, लेकिन नीचे वाले में डोनर एटम अलग अलग है, इसलिए आपने उसको AB टाइप का बाइडेंटेट लिगेंड कहा है। नाउ द थर्ड टाइप इज पॉलीडेंटेट लिगेंड। पॉलीडेंटेट लिगेंड मीन्स जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ 2 से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। इट मीन्स which are forming more than 2 coordinate bond with central metal atoms. The example in this type is bis-ethylene triamine.
और इसको हम लोग शो करते हैं ट्रिस से, TRIS। और इसके अंदर आपके पास बिस इथाइलिन ट्राइएमीन, तो साफ दिख रहा है आपके पास क्या होगा, N के बाद इथाइलिन CH2 एंड NH2, और सिमिलरली CH2 NH2। तो बिस इथाइलिन मीन्स इथाइलिन 2 बार है और एमीन 3 बार, 1 एमीन 2 एमीन और 3 एमीन। तो अगर आज ये जो बॉन्ड बनाएगा तो वो आपके पास में इस तरीके से ट्राइडेंटेट बॉन्ड बनेगा। इट मीन्स ये 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है सेंट्रल मेटल के साथ। नाउ द फोर्थ एंड लास्ट टाइप इज एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड आर दोज विच आर मोनोडेंटेट, मतलब ये एक टाइम में एक ही बॉन्ड बनाएंगे, बट दे कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड फ्रॉम बोथ द एंड्स। इसका मतलब इनके 2 एंड है, ये इधर से भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, इधर से भी। इनके जो 3 बेस्ट एग्जांपल हैं उनमें से फर्स्ट आप लोगों ने पढ़ा हुआ दैट इज साइनो। अब साइनो की अगर आप लोग बात करते हैं तो साइनो में कोऑर्डिनेट बॉन्ड सी के साथ बना होता है, इसको बोलते हैं साइनो। और आजकल जो नई किताबें हैं उसमें हम इसको बोलते हैं साइनो सी। और इसके अंदर ही आपका एग्जांपल आ जाएगा, अगर ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड एन के साथ बन रहा है, देखिए सी के साथ बन रहा था पहले, अब एन के साथ, तो इसको हम बोलते हैं साइनो एन। और यह इसका दूसरा नाम होता है आइसो साइनो। ओके, द सेकंड एग्जांपल ऑफ एम्बीडेंटेट इज CNO। अब CNO के अंदर C बॉन्ड बना रहा है, इसको आप लोग बोल सकते हैं साइनेटो, साइनेटो भी बोल सकते हैं और साइनेटो C। और अगर ये इसी तरीके से N बॉन्ड बना रहा होता NCO, तो आप इसको बोलते हैं साइनेटो N और आइसोसाइनेटो। ठीक है, ऊपर वाले का नाम सिर्फ साइनेटो है, नीचे वाले का आइसोसाइनेटो। द थर्ड एग्जांपल ऑफ दिस टाइप इज SCN। अब SCN के अंदर एक्स्ट्रा क्या चीज जुड़ गई, ऊपर वाले O को मैंने हटा करके और मैंने कनेक्ट कर दिया सल्फर। और पूरी केमिस्ट्री में जहां पर भी सल्फर कनेक्ट होता है ऑक्सीजन की जगह, वहां थायो ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका नाम क्या है, थायोसाइनेटो, या इसको बोल सकते हैं थायोसाइनेटो S, क्योंकि सल्फर बॉन्डिंग कर रहा है। और सेकंड आपके पास में आएगा NCS। अब आप इसको बोल सकते हो थायोसाइनेटो N, या इसका नाम है आइसो थायोसाइनेटो। पर एम्बीडेंटेट लिगेंड में आप देख रहे हैं कि वो इस एंड से भी बॉन्ड बना सकता है और दूसरे एंड से भी बॉन्ड बना सकता है। इट मींस ऐसे लिगेंड जो एक टाइम में एक ही बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन इधर से भी बॉन्ड बना सकते हैं और इधर, दे कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड फ्रॉम बोथ द एंड्स आर नोन एज एम्बीडेंटेट लिगेंड। अब इसमें एक बात आपको एक्स्ट्रा बताता हूं, दैट इज किलेट रिंग और किलेशन। अब ये किलेट रिंग और किलेशन क्या है आपके पास में, उसके लिए बात करते हैं। किलेशन और किलेट रिंग जो है प्रोसेस, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। अगर आज आपके पास बाइडेंटेट लिगेंड है या पॉलीडेंटेट लिगेंड है, तो आपके पास एक रिंग बनेगी जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी को भी बताएगी। जैसे मैंने पीछे आपको बाइडेंटेट बना करके दिखाया था, CH2 NH2 NH2, है ना। नाम बता देता हूं, इसका शॉर्टकट था EN, और वैसे नाम है इसका इथेन 1,2 डाइएमीन। लेकिन अगर कोई भी बाइडेंटेट लिगेंड मेटल के साथ जुड़ता है तो वो 2 साइड से उसको पकड़ता है या उसके साथ बॉन्ड बनाता है, जिस वजह से बीच के अंदर एक रिंग बन जाती है लाइक दिस। दिस रिंग इज नोन एज किलेट रिंग एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज किलेशन। किलेट रिंग का बनना किलेशन। अब किलेट रिंग से साफ दिख रहा है स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, यस और नो। तो अगर मान लीजिए मैं बात करता हूं कि किलेट रिंग बन गई, तो रिंग से स्टेबिलिटी बढ़ गई। अगर यही मेरे साथ कोई सिंगल जुड़ा हुआ होता, जैसे OH जुड़ा हुआ है, तो मेरे पास ये रिंग नहीं बन रही। इट मीन्स ये रिंग बनेगी बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट में। पॉलीडेंटेट में एक एग्जांपल और देना चाहूंगा मैं आपको, दैट इज EDTA।
आधा नाम यहीं से लेना है, इथाइलिन और डाइएमीन, और टी मीन्स टेट्रा, ए मीन्स एसीटेट। तो इसका पूरा नाम मैं आपको लिख देता हूं, इथाइलिन डाइएमीन और टेट्रा एसीटेटो, क्योंकि लिगेंड के लिए अपने यही वर्ड यूज करते हैं, टेट्रा एसीटेटो। अब इसको बना के दिखाते हैं, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, उसके बाद में N और उसके बाद में N, और यहां जो आपके पास में यहाँ पे H2 और H2 है, उसकी जगह मैंने चारों बॉन्ड खाली छोड़ दिए, उनकी जगह टेट्रा एसीटेट जुड़ेगा। एसीटेट क्या होता है? एसिटिक एसिड का आयन, दैट इज CH3COO नेगेटिव। तो अगर उसको कनेक्ट करते हैं तो एक H और रिमूव करना पड़ेगा, दैट इज CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव और CH2COO नेगेटिव। अब ये भी एक पॉलीडेंटेट का एग्जांपल है जो मैंने यहां आपको पढ़ाया। अब पॉलीडेंटेट के अंदर अब ये कितने डेंटेट होना चाहिए, तो आप पहले चार्ज का कैलकुलेट कीजिए, 1 2 3 4, नेगेटिव 4 चार्ज तो आपको दिख रहा है, उसके बाद 2 मुझे लोन पेयर भी शो हो रहे हैं। इसका मतलब EDTA इज ए हेक्साडेंटेट लिगेंड, एक साथ 6 बॉन्ड बनाता है ये मेटल के साथ, 1 2 3 4 एंड दिस इज 5 एंड दिस इज 6। लेकिन आज मेरे से पूछ ले कोई किलेट रिंग कितनी बनी, तो अगर बाइडेंटेट है तो किलेट रिंग बनी 1, है ना, कि मैंने उसको 2 जनों को पकड़ा तो बीच में एक रिंग बन गई। लेकिन आज आपके पास ट्राइडेंटेट है तो रिंग्स कितनी बनी, 1 and 1 इज इक्वल टू 2। तो नाउ देयर आर 2 किलेट रिंग। बाइडेंटेट में 1 है, ट्राइडेंटेट में 2 है, तो टेट्राडेंटेट में 3, और हेक्साडेंटेट में 1 2 3 4 एंड 5। देयर आर 5 किलेट रिंग्स प्रेजेंट इन द हेक्साडेंटेट। तो दिस इज द किलेट रिंग। और एक बात मैं आपको बता देता हूं, लास्ट टॉपिक में स्टेबिलिटी पढ़ाते हुए भी बताई जाएगी, more the number of kilate ring, more will be the stability of the coordination compounds. Now our next topic is coordination number. Coordination number का meaning है the number of donor atoms present around the central metal atom is known as coordination number of central metal atom. कोऑर्डिनेशन नंबर का क्लियर मीनिंग ये है कि एक सेंट्रल मेटल एटम कितने डोनर एटम से घिरा हुआ है या कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। एग्जांपल के लिए आपके पास में फर्स्ट एग्जांपल है Ag, Cn की ट्वाइस और बाहर नेगेटिव चार्ज है। सेकंड एग्जांपल आपके पास में मान लीजिए Al के बाद में OH4 और बाहर नेगेटिव चार्ज है। द थर्ड एग्जांपल इज FeCO5। द फोर्थ एग्जांपल इज K3CONH3 and the last example is FeN thrice Cl3। लीजिए ये आपके पास में एग्जांपल है, ठीक है। इसमें लास्ट में अपने यहाँ कर देते हैं PO4। चलिए, तो इस फर्स्ट एग्जांपल में आपको बताना है कितने लिगेंड्स हैं। देयर आर 2 लिगेंड्स दैट आर साइनाइड। इसका मतलब 2 लिगेंड है तो डोनर एटम भी 2 होंगे और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी 2 होंगे, इसलिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। Actually, the number of the donor atoms present around the central metal atom is considered as coordination number. यहाँ कितने हैं? 4, तो मैंने 4 लिख दिया। यहाँ पे है 5, तो मैंने 5 लिख दिया। और यहाँ कितने हैं? 6, तो मैंने 6 लिख दिया। अब इस केस में आपसे गलती हो जाएगी क्योंकि आप फटाक से 3 लिखाएंगे, जबकि एक्चुअली ये गलत है, ये 3 नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो लिगेंड है दैट इज EN, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो EN का फॉर्मूला है दैट इज CH2 CH2 NH2 NH2। तो इसका क्लियर कट मीनिंग ये है कि एक EN के पास 2 डोनर एटम है और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है एक EN, क्योंकि ये बाइडेंटेट लिगेंड है। तो फिर 3 EN कितने बनाएंगे? तो इसका आंसर है 6। तो इस टॉपिक के अंदर ये छोटी सी ट्रिक है या छोटा सा ध्यान रखने वाला पॉइंट है जिसमें आपको बताना है। और उसके बाद अगला टॉपिक जो आपके पास में आता है दैट इज होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। फर्स्ट ऑफ ऑल होमोलैप्टिक। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस आर दोज इन विच सिमिलर टाइप ऑफ डोनर एटम्स आर कनेक्टेड विद सेंट्रल मेटल एटम। एग्जाम्पल मैंने पीछे जितने भी बताए वो लगभग आपके सारे के सारे
होमोलैप्टिक है। यहाँ दो कार्बन जुड़े हैं, यहाँ दो O जुड़े हैं, यहाँ कार्बन, यहाँ N, यहाँ EN, ये का मतलब N। तो मान लीजिए मैंने आपको इसकी बात करी, तो ऑल द डोनर एटम्स अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम और आयन आर सेम। तो अगर मेरे चारों तरफ के डोनर एटम सेम है तो मैं उसे होमोलैप्टिक कहूंगा। और व्हाट इज हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स? क्या होता है हेट्रोलैप्टिक? तो ऑब्वियस बात है, अगर होमोलैप्टिक में सारे डोनर एटम सिमिलर हैं तो हेट्रोलैप्टिक में सारे डोनर एटम सिमिलर नहीं होंगे। एग्जांपल ये रहा Fe के बाद मैं लगा देता हूं यहां पर मान लीजिए NH3 की थ्राइस, और उसके बाद में मैं लगा देता हूं मान लीजिए आपके पास में H2O, हाँ जी, थ्राइस और +3। इस केस में आपके पास Fe के पास 3 नाइट्रोजन है और 3 ऑक्सीजन डोनर एटम की तरह काम कर रहे हैं। इट मींस द डोनर एटम्स आर डिफरेंट इन सेकंड केस। तो बड़ा ही सिंपल टॉपिक है, कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है इसके अंदर कुछ भी। अगर सारे डोनर एटम सिमिलर है तो यू कैन से दैट इट इज होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, एंड इफ द डोनर एटम्स आर डिफरेंट देन इट इज हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। Our next topic is coordination polyhedron. Coordination polyhedron is actually the spatial arrangement of ligand around the central metal ion. इसका मतलब कि किसी सेंट्रल मेटल आयन के चारों तरफ जो पर्टिकुलर शेप या ज्योमेट्री जो बनती है लिगेंड्स की, उस स्पैटियल अरेंजमेंट को या ज्योमेट्री को आप लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन बोलते हैं। ये पिछले साल आप लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन के दौरान पढ़ी भी थी। पिछले साल 11th क्लास चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों ने ज्योमेट्रीज एंड हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था। अगर मेरे पास दो लिगेंड हैं तो मेरा हाइब्रिडाइजेशन होगा sp और उनकी शेप होगी लीनियर, इस तरीके से। इसका मतलब अगर दो लिगेंड्स हैं, जैसे इस एग्जांपल में दो लिगेंड्स हैं, तो उन दो लिगेंड की जो ज्योमेट्री होगी या स्पैटियल अरेंजमेंट जो है, स्पैटियल अरेंजमेंट मींस द अरेंजमेंट इन द स्पेस, दैट इज लीनियर। तो आप उसको कहेंगे लीनियर। तो ये मेरे बच्चों को याद होना चाहिए। और दो लिगेंड इतना दूर रहना चाहेंगे एक दूसरे से, क्यों? क्योंकि लिगेंड्स हैव सिमिलर चार्जेस। मैं भी नेगेटिव और आप भी नेगेटिव, तो हम एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और जिनके बीच में रिपल्शन होता है वो एक दूसरे से दूर रहते हैं, मैक्सिमम दूर रहते हैं। तो दो बॉन्ड्स के लिए ये शेप बनती है। इफ देयर आर 3 लिगेंड्स तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा और शेप होगी ML3। दिस वन इज L, दिस वन इज L एंड दिस वन इज L। और आपको साफ दिख रहा है, दिस इज द प्लेनर ट्राइगोनल शेप। तो आज के बाद अगर मेरे बच्चों को कभी भी 3 लिगेंड वाला कोई बाइडेंटेट नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें 3 लिगेंड मींस 3 डोनर एटम वाला कोई भी एग्जांपल दिखता है तो उसको आप sp2 हाइब्रिडाइजेशन बता करके उसकी शेप बता सकते हैं कि दैट इज प्लेनर ट्राइगोनल। लेकिन अब 4 वाली शेप की बात करते हैं, तो इसमें 2 हाइब्रिडाइजेशन है, एक sp3 और एक dsp2। ओके, ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आप सिर्फ लर्न कीजिए कि इफ देयर आर 4 लिगेंड्स, एग्जांपल ये रहा 4 लिगेंड वाला, और भी आएंगे, तो उनका हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 है तो शेप होगी टेट्राहेड्रल, जो पिछले साल बनाई थी। और एक मैंने आज बनवाई आप लोगों से कॉपर वाली, दैट इज स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, ये पिछले वाली प्लेनर ट्राइगोनल थी, नाउ इट इज स्क्वायर प्लेनर। ये दोनों शेप्स आपने पिछले साल बनवाई हुई है। मान लीजिए ये मेटल टेट्राहेड्रल शेप इस तरीके से थी, और स्क्वायर प्लेनर मैंने आपके फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में, जिसमें मैंने कॉपर को 4 अमोनिया से कवर करके दिखाया था, दैट इज स्क्वायर प्लेनर। 5 नंबर का हाइब्रिड 5 अगर लिगेंड मेरे पास चारों तरफ है किसी मेटल आयन के, तो उसके पास 2 हाइब्रिडाइजेशन है, आइदर sp3d और dsp3, पर उनकी शेप दोनों की सेम रहेगी, दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और ये मेरे बच्चों ने पिछले साल जरूर पढ़ा होगा। ये वाला शेप बनवा मैं देता हूं आपको। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसे बनता है? दिस इज द मेटल, 3 bonds are in a trigonal form, planar trigonal form like this। और जो 2 बॉन्ड है आपके, दैट इज फॉर्मिंग पिरामिड। इसका मतलब ये एक बोर्ड के बाहर है इस तरीके से और एक बोर्ड के पीछे की साइड, लेकिन हम बाहर वाले बोर्ड को ऐसे दिखा देते हैं और पीछे वाले को डैश डैश करके ऐसे।
अगर आप इसको इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं तो एक पिरामिड ऊपर बन गया और एक पिरामिड नीचे बन गया। हालांकि कनेक्ट करने की कोई खास जरूरत नहीं होती, पर अगर आप कर देते हैं तो एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे, दैट इज ट्राइगोनल बायपिरामिडल। और बॉन्ड एंगल्स आपको दिख रहे होंगे, ट्राइगोनल का 120 डिग्री और इसका 90 डिग्री। एंड द लास्ट वन इज इफ देयर आर 6 लिगेंड और 6 डोनर एटम्स अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन, जैसे ये रहा EN3 कि मेरे चारों तरफ 6 लिगेंड है या 3 बाइडेंटेट लिगेंड है या एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है, तो भी मेरी शेप इस टाइप की होगी। हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2 या d2sp3 और इसकी शेप होगी ओक्टाहेड्रल। तो ये जो 5 मैंने शेप्स आप लोगों को बताई हैं, 5 या 6, ये आप लोगों को लर्न होने चाहिए। इसके बाद आप लोग किसी भी XYZ मॉलिक्यूल की या कॉम्प्लेक्स जो आपका ये सोल्ट है उसकी शेप बता सकेंगे। तो कैसे बनती है ऑक्टाहेड्रल? ऑक्टाहेड्रल में पहले आप स्क्वायर प्लेनर बनाएंगे लाइक दिस। द 4 बोन्स आर इन स्क्वायर प्लेनर फॉर्म, द वन इज दिस एंड द सेकंड वन इज दिस। इसको कई किताबें स्क्वायर बायपिरामिडल भी बताती हैं। तो स्क्वायर बायपिरामिडल ऑक्टाहेड्रल कैसे, उसको मैं आपको शो करके बताता हूँ। ठीक है, ये मान लीजिए मेरे पास एक स्क्वायर है, हालांकि रेक्टेंगल है पर मान लीजिए स्क्वायर है। इसके बीच के अंदर मेटल है, एक बॉन्ड यहां, एक बॉन्ड यहां, एक बॉन्ड यहां और एक बॉन्ड यहां। 4 बॉन्ड आपके प्लेन में बनने के बाद 5वां बॉन्ड कहां है? ऊपर। तो अगर आज इस तरीके से 5वां बॉन्ड है तो छठा कहां जाएगा? ऑब्वियस बात है इसके नीचे की साइड। तो अगर अब आप इसको कनेक्ट कीजिए, मैं इसको यहां रख देता हूं और इसको कनेक्ट करता हूं, तो मेरे पास फर्स्ट फेज कौन सा होगा? इधर से देखिए, this to this is my first phase, फिर this to this is my second phase, this to this is third phase and this to this is fourth phase. The 4 phases are on the upper side, similarly the 4 phases are on the lower side. So 4 plus 4 is equal to 8. It means it is an octahedral shape, or we can also say that it is square bipyramidal shape. Okay, तो यहां पर आप लिगेंड को कनेक्ट कर दीजिए। देयर आर 6 लिगेंड अराउंड द मेटल आयन। तो नाउ देयर आर 6 स्ट्रक्चर्स और द ज्योमेट्रीज जो आपको लर्न करनी है, इन विच द फर्स्ट वन इज इफ द लिगेंड आर 2 और डोनर एटम्स आर 2, देन इट इज sp hybridized and the shape is linear. Bond angle is 180 degree. If there are 3 ligand or 3 donor atom around the metal ion, then we have sp2 hybridization and the shape is planar trigonal with 120 degree bond angle. If there are 4 ligand or donor atom around the central metal ion, then it may be hybridized sp3 hybridized or dsp2 hybridized. sp3 में टेट्राहेड्रल शेप होगी और बॉन्ड एंगल आपने पिछले साल पढ़ा हुआ है 109 डिग्री 28 मिनट, दैट इज 109 डिग्री एंड 28 मिनट। और शेप dsp2 में स्क्वायर प्लेनर विद 90 डिग्री बॉन्ड एंगल। इफ यू हैव 5 डोनर एटम्स अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन, देन द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d और dsp3। देयर आर 2 हाइब्रिडाइजेशन, ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा ये हाइब्रिडाइजेशन है या ये है, ये आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। बट यू हैव टू लर्न द शेप कि 5 लिगेंड वाले की शेप होगी ट्राइगोनल बायपिरामिडल। एंड द लास्ट वन इज 6। अगर आपके पास 6 डोनर एटम है या 6 लिगेंड है मोनोडेंटेट या 3 लिगेंड है बाइडेंटेट, देन द शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज ऑक्टाहेड्रल विद 90 डिग्री बॉन्ड एंगल। इसमें सिर्फ 90 डिग्री होगा। तो ये शेप्स आपको याद करनी है। अगर आपको इस बात की कंफ्यूजन है कि 4 वाला कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है या कौन सी शेप है, उसके लिए हम आपको आगे जो टॉपिक होगा उसमें डिस्कशन करेंगे। तो ये आपको लर्न करना है। तो इस फर्स्ट वीडियो में आज के लिए इतना ही बहुत है। तो हैव ए नाइस डे। तो लर्न कीजिए, इसे ढंग से याद कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।